नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, जय मसीही, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूँ आपको इस नए वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि के ऊपर। आज महाशिवरात्रि का दिन है। आज के दिन शिव जी का विवाह नहीं हुआ था। आज के दिन शिव जी शिवलिंग में पहली बार प्रकट हुए थे। जो शिवलिंग की हम पूजा करते हैं उनका आज प्राकट्य दिन हम मान सकते हैं। तो आज के दिन शिव जी की शादी मत करिए, शिवलिंग की उपासना करिए। उपासना का अर्थ क्या है? सुबह उठकर नहा धोकर दूध चढ़ाना और बेलपत्र चढ़ाना, ये सब और जो भी उनको चढ़ाया जाता है, ये रिवाज आप फॉलो करिए। लेकिन इससे कुछ चेंजेस नहीं होगा आपके लाइफ में। आप दूध चढ़ाकर भगवान से ये बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दिला दो। किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, किसी को अच्छा पैसा चाहिए, किसी को कोई लड़की चाहिए, किसी को लड़का चाहिए, किसी को चाहते हैं कि उसका बीमारी ठीक हो जाए। पर क्या इससे होगा? नहीं, इससे नहीं होगा। हम पूजा और आराधना करते हैं भगवान से कनेक्ट रहने के लिए। अगर हम उनसे कुछ मांगते हैं और आपके पास उतना पुण्य नहीं है कि भगवान आपको वो चीज दे सके, तो वो चीजें कभी नहीं होगी। मान लीजिए आप सभी कुछ अच्छे पुण्य करते हैं। पुण्य का अर्थ क्या है? आपके नजदीक आसपास में जितने लोगों को भी जरूरत पड़े, आप उनकी सेवा कर रहे हैं। ठीक है। अब सेवा इंसान की ही नहीं होती है, जानवरों की भी होती है, पक्षियों की भी होती है, चींटियों की भी होती है, पेड़ पौधों की भी होती है और जरूरतमंद लोगों को भी होती है। तो जब आप और अपना कर्तव्य, आपका कर्तव्य जो आप पूर्ण करेंगे उससे भी आपको पुण्य फल मिलता है। तो जब आप ये सब कार्य करेंगे जो आपके सामने लोगों को जरूरत होता है कि उन्हें वो चीज़ें चाहिए, अगर आप वो चीज़ उन्हें प्रोवाइड करते हैं तो आपका पुण्य बढ़ता है। तो शिव जी के पास जाइए। शिव जी की एक अवस्था में वो हमेशा बैठते हैं। हम जब उनको चित्र में देखते हैं, कोई मूर्ति में देखते हैं या फोटोज में देखते हैं, तो हमेशा वो ध्यान की अवस्था में रहते हैं। ध्यान की अवस्था में क्यों रहते हैं वो? क्योंकि ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिससे दुनिया की हर चीज को पाया जा सकता है, हर एक वस्तु पाई जा सकती है। वो हमेशा आंख बंद करते हैं और ध्यान करते हैं। अब ध्यान किसका करते हैं, इतना डीप में नहीं घुसना है, आपको भी ध्यान करना है। आज के दिन आप चेंजेस लाइए। आज महाशिवरात्रि का दिन है। आप अपने हाथ में कुछ मत रखिए मंदिर जाते समय। आज महाशिवरात्रि के दिन आप एक काम करिए, मंदिर जाइए खाली हाथ। कुछ आपको ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको कुछ भगवान को प्रेम पूर्ण दान उनको चढ़ाना है, कुछ भी हो सकता है, बेलपत्र हो सकता है, दूबी हो सकता है, दूध हो सकता है, जो भी आपके सामर्थ्य में है, जो भी आपको मन करता है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि दूध चढ़ाओगे तो ज़्यादा प्रसन्न होंगे, कांटे वाले फल चढ़ाओगे ज़्यादा प्रसन्न होंगे, धतूरा भांग चढ़ाएंगे तो ज़्यादा प्रसन्न होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जो भी आपको अच्छा लगे, और मेरे हिसाब से आप बेलपत्र लेके जाइए। बेलपत्र बहुत आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलता है तो जो चढ़ाए होंगे बेलपत्र, उनको वॉश करके उनको चढ़ाइए। ठीक है। तो आज के दिन आप मंदिर जाकर भगवान के समक्ष बैठिए या उससे दूर बैठिए और ध्यान करिए। ध्यान का अर्थ क्या होता है? जब आप आंख बंद करते हैं और आप स्ट्रेट अगर बैठते हैं, उसके बाद आपकी ध्यान की अवस्था चालू होती है। आप एक मुद्रा बनाते हैं। मुद्रा आप बनाएंगे, ये एक मुद्रा होती है। इस मुद्रा में आप आराम से बैठिए और ध्यान करिए। अब ध्यान किस चीज़ का करना है? जो आपकी सांस, जो आप सांस इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं, उस सांस को आप धीरे करेंगे। धीरे धीरे आप सांस खोलेंगे अंदर। ठीक है। और धीरे धीरे मन ही मन शिव का नाम जपते जपते आपको उनको रिलीज करना है। अब इससे क्या होगा?
इससे क्या होगा ना, जब आप 10 मिनट इस क्रिया को करके भगवान के समक्ष हाथ जोड़ के जब बाहर आएंगे ना, आपको इतना अच्छा फील होगा, इतना अच्छा फील होगा आपको लाइफ में कि मैंने आज शिवरात्रि में वो किया है जो मैंने इतने सालों में कभी नहीं किया था। ठीक है, अरे शिव जी को ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, और हम चढ़ा देंगे तो हमें मिल जाएगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है चीजें में कि हम उनको कांटे वाले फल चढ़ा देंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, धतूरा चढ़ा देंगे प्रसन्न हो जाएंगे, भांग चढ़ा देंगे प्रसन्न हो जाएंगे। अरे थोड़ा सोचिए, ब्रह्मांड, विश्व, अखल कोटि, जो यूनिवर्स है, उसके भगवान को क्या आप कांटे से प्रसन्न कर लोगे? हम इसलिए चढ़ाते हैं कि वो कांटे का फल में आप देखना, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, जो हम किसी को तकलीफ देते हैं, किसी को दुख देते हैं, हम उसको चढ़ाते हैं भगवान के ऊपर कि आप हमसे, हमारे अंदर जो भी नेगेटिव चीजें हैं आप अपने पास रखिए और हमें आप ध्यान प्रोवाइड करिए। हम धतूरा भांग चढ़ाते हैं क्योंकि वो जहर चीज है, और एक चीज है जो नशे वाली चीज है, उसको भी चढ़ाते हैं कि हमारे जीवन से आप नशा ले लीजिए और हमको ध्यान दे दीजिए। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है कि आप मंदिर जाइए, भगवान को ये सब चीज आप चढ़ा दीजिए कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी गलत चीजें, गलत आदतें हैं, सब आप भगवान को दे के आ जाइए और उनसे ध्यान लेके आ जाइए। ध्यान ही एक ऐसा मेन की है जो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है और कुछ नहीं। अगर आप भगवान को खुश कर लेते हैं, जिनके पास सारी चीज तो उनकी है, यूनिवर्स उनके हैं, हमारे लिए जो इतना बड़ा पृथ्वी है वो उनके लिए एक छोटा सा तारा है, ज्यादा खुश होंगे तो वो आपको दे देंगे। आप छोटी चीजें मांग रहे हो, अरे तो सबसे पहले आप ये करिए, आप ध्यान करिए। आज महाशिवरात्रि का दिन है, आज आप ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया है अपने साथ वो करिए, ध्यान की अवस्था लाइए। आज से महाशिवरात्रि से लेकर अगले महाशिवरात्रि 2027 तक आप ये रोज 10 मिनट का प्रोसेस करिए, और 1 साल बाद आप अपने लाइफ में चेंजेस देखेंगे। आप अपने लाइफ में इतना ब्लिसफुल रहेंगे, इतना एंजॉयफुल रहेंगे कि आप बता नहीं सकते। ठीक है, इन 1 साल के अंदर आपके शरीर से जो भी टॉक्सिक चीजें हैं वो निकल जाएगी, आपके माइंड की नेगेटिविटी निकल जाएगी। अगर आप नशा करते हैं नशा छूट जाएगा, अगर आप नॉनवेज खाते हैं और नॉनवेज छोड़ना चाहते हैं वो छूट जाएगा, आप किसी के प्रति बहुत ज्यादा पागल हो रहे हैं और आपको वो चीज नहीं मिल रहा वो मिल जाएगा। ध्यान इज शिव, और शिव ही ध्यान है, और ध्यान का बाय प्रोडक्ट है नशा छूट जाना, नॉनवेज ना खाना, अच्छे कार्यों को करना, दूसरे से भेदभाव ना करना और खुश रहना। ये सब बाय प्रोडक्ट है ध्यान का, और ध्यान ही शिव है। तो ध्यान करिए और इस महाशिवरात्रि को अपने लाइफ का सबसे ब्लिसफुल शिवरात्रि बना के देखिए, और चेंजेस होगा आपके लाइफ में, और ऐसा चेंजेस होगा ना कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और यह मैसेज बहुत लोगों तक स्प्रेड करिए ताकि वो इस शिवरात्रि में एक नया रेजोल्यूशन ले सके। धन्यवाद।